हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जिन लोगों का कनाडा का वीजा आ चुका है, जिनकी अप्रूवल्स आ चुकी हैं, बट उनको दिक्कत आ रही कहीं ना कहीं एयरपोर्ट क्रॉसिंग में, या उनको आफ्टर गेटिंग अप्रूवल उनका डिनायल या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए ये फुल वीडियो होगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आती हुई सारी अपडेशंस, इमिग्रेशन के रिलेटेड चेंजेस, रूल्स और कैसे एप्लीकेशंस लगानी है पता लगता रहे। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक कि आपको जब अप्रूवल आ जाती है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है व्हेन यू आर गेटिंग अप्रूवल, राइट। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने अमाउंट एकदम से विड्रॉल करा लेते हैं। एक तो वो काम नहीं करना चाहिए। सेकंड, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपने जिस पर्पस पे अपनी एप्लीकेशन लगाई है, आपको मतलब अगर तो लेट्स सपोज किसी को स्पॉन्सर आई है बाहर से ना, बट उनका बर्थडे था या मैरिज था या मतलब एक स्पेसिफिकेशन ओकेजन डाला हुआ है और उसकी डेट्स थी मतलब निकल चुकी हैं, डेट्स अब वैलिड नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको फिर एक नई स्पॉन्सर अरेंज करवाने की हम गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो उनको नेक्स्ट ऑन न्यू स्पॉन्सर के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि वो निकल चुकी होती है। तो नेचुरल सी बात है कि इमिग्रेशन आपको पूछे कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल तो निकल चुका है एंड व्हाई यू वांट्स टू गो नाउ। ठीक है, तो आपके हाथ में वो लेटर करंटली होना, प्रिंट आउट चाहे ना लो, बट उसको एक बार मंगा लो और वो स्टेम्ड हो। देन सेकेंड वन इज जिसका स्पॉन्सर तो नहीं आया, बट उन्होंने फिल आउट किया था कि मैं इस लोकेशन में जा रहा हूँ इतने से, उनका भी डेट निकल चुका है, बट उनके टाइम पे ये नहीं है कि कुछ वहां से अरेंज करवाना। उनको बस ये चीज है कि अपनी जो बुकिंग्स है वो फुली पेड करके जाओ। ठीक है, मतलब अगर आप 8 से 10 दिन शो कर रहे हो तो फुली पेड नॉन रिफंडेबल होटल्स की बुकिंग प्लस अपनी आने जाने की टिकट्स, ये आपको कन्फर्मली चाहिए चाहिए। टिकट्स में ट्राई किया करो कि स्टे ना लो। स्टे लेते हो तो दिक्कत आती है थोड़ी, स्टे नहीं लोगे तो बेटर ऑन, आप अच्छे से क्लियर आउट कर जाओगे। ठीक है, बाकी इमिग्रेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू योर जॉब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपका बैंक भी चेक कर सकते हैं ऑन द टाइम। ठीक है, तो ट्राई करो कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आपके पास बैलेंस पड़ा हो, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अप्लाई करने के लिए बैलेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, तो अगर आप लाइक कैश तो कैरी ऑलमोस्ट नहीं करते हैं लोग, तो या तो ट्रैवल कार्ड अरेंज करवा लो जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। उसमें एक लिमिट हो जाती है $5,000 $10,000 की, तो वो बस स्वाइप पे चलता है, या वो कैरी करो, या 3500 से $4,000 कैश प्लस अकाउंट में भी आपको दिखाना पड़ेगा 4 से 5 लाख। सो बेटर रहता है, उससे इमिग्रेशन क्लियरेंस में इजी रहता है। बट पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप वीज़ा के लिए जस्ट एक एप्लीकेशन लगा रहे हो उसके लिए नहीं है, क्योंकि फिर तो आपने ट्रैवल करना, उनको आपने इस थिंग्स को यूटिलाइज करना है, तो उस वजह से वो चाहिए चाहिए होता है। तो उसके बाद अगर आपको एक इनविटेशन आया बिजनेस के पर्पस पे, बिजनेस मीन्स टू से कि लेट्स सपोज समबडी हैव द वर्कशॉप ओवर देयर, कि यहाँ पे जैसे लोग अभी काफ़ी सारा एडवर्टाइज भी मैंने खुद भी देखा एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के मेले में। अब वो मेला जो था वो अभी था, वो निकल गया, उसकी डेट निकल गई, सो आपको नेक्स्ट डेट्स टिकट्स बाय करके जाने पड़ेंगे, और टिकट्स बायड हो नहीं तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है। इमिग्रेशन में देखो, कभी भी किसी को एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और एजेंट है, राइट। अब कई बार क्या होता है कि इमिग्रेशन में कईयों को कुछ भी नहीं पूछते, बट समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट योर एप्लीकेशन, तो एटलीस्ट आपने अपने फॉर्म्स पढ़े हों कि आपकी एप्लीकेशन में क्या फिल किया है। ठीक है, और डुप्लीकेट एप्लीकेशंस तो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि उनका मिसमाच चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जो झूठ होता है वो याद नहीं रहता है, सिंपल सी बात है। सो जब भी एप्लीकेशन लगाओ, ट्रू पे लगाओ, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, आप ये टेंशन मत लो, आपका आज नहीं तो कल वीजा आ जाएगा। बट इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तरीके से आपने ध्यान देना है, क्योंकि अप्रूवल्स तो बहुत आ रहे हैं, बट जो लैंडेड पर्सनस हैं वो उनकी अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफ़ी। ओ तो हमारे तो इनकेस हम लोग गाइड करके भेजते हैं, बट कई मैंने देखा है जिनके वीजाज बाहर से लगे हुए हैं, बट दे केम बैक, दे रिटर्न बैक फ्रॉम। और कभी भी लेट सपोज 1% है कि आपको आज वापस भेज भी दिया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं हम आपको एंट्रेंस नहीं देंगे, आप फिर आना, राइट। तो इंस्टेंटली 2 दिन बाद मत टिकट करवा लिया करो,
वेट फॉर द मोमेंट, क्योंकि उनको भी ये चीज दिख रही है बंदे का इतना लॉस्ट हो गया है, 3 से 4 लाख रुपए डूब गए हैं, तो एकदम से वो दूसरे दिन आ रहा है, इसकी क्या मजबूरी है जो ये इतना मतलब इतना अग्रेसिव है जाने के लिए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, वेट करो टाइम पीरियड पे, फिर उसके बाद ट्रैवल करो, एक मतलब एज अ ट्रैवलर सोच के प्लान करो नेक्स्ट टाइम। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को बहुत ध्यान में देना है अगर आपका वीजा आ गया है, क्योंकि वीजा आए का बेनिफिट तभी है अगर आप वहां पे पहुंच जाओ। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसको जरूर शेयर करिएगा अपनों के साथ, और इसके साथ ही मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टा और फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी आप लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।